हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 158 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मेरे श्री राम के बाल सखा थे। विजय नाम था उनका, पर वो विजय राघव ऐसा नाम बोलने को कहते। वो हंसमुख थे, हर समय विनोद के ही मूड में रहते थे। उनको कोई रोक टोक ना थी, वो कहीं भी आ जा सकते थे। विजय हमारे यहाँ भी आ जाते और बड़े प्रेम से, भाभी जी कुछ खाने को नहीं है क्या? पर तुम यहाँ कैसे आ जाते हो? श्रुति कीर्ति थोड़ा विनोद करती। मैं यहाँ, वो कुछ सोचते हुए फिर कहते। चींटी को मीठा डाल रहा था, पर यहाँ चींटी कहाँ है? श्रुति कीर्ति कहती तो विजय हंस देते। मेरे पास भी मीठा कहाँ है? उनका कोई बुरा नहीं मानता था। वो मित्र थे मेरे, श्री राम के बाल्यावस्था के मित्र। कौन उनसे कुछ बोल सकता था? विजय बताओ ना, मेरे बारे में अयोध्या की प्रजा क्या सोचती है? आज गंभीर है मेरे श्री राम और विजय से पूछ बैठे। आपके बारे में तो प्रजा हंस पड़े। विजय आपका गुणगान तो रावण भी करता था, मैंने सुना है। फिर ये अयोध्यावासी क्यों ना करें? मुझे आज अपनी प्रशंसा नहीं सुननी है। सच बताओ ना, मेरे बारे में कोई बुराई कौन करेगा आपकी? आपका स्वभाव ही इतना मधुर है। विजय गुणगान गा नहीं सकता, क्योंकि गुणगान सुनना पसंद नहीं है मेरे श्री राम को। अरे हाँ, विजय एकाएक बोला, वो धोबी है ना, जो मेरे घर के पास ही रहता है, वो पत्नी को पीटते हुए कह रहा था। मेरे श्री राम और गंभीर हो उठे। क्या बोल रहा था वो? विजय को लगा गलती हो गई मुझसे। नहीं, कुछ नहीं कह रहा था। मेरे मुंह से भी ना क्या क्या निकल जाता है। नहीं विजय, तुमको मैं बचपन से जानता हूँ, तुम झूठ नहीं बोलते। तुम चाहे कुछ भी हो, सत्य ही बोलते हो। सच बताओ, मेरे बारे में क्या कहती है प्रजा? प्रजा कहती है, हमारे राजा तो जहाँ दाढ़ी वाले बाबाजी और पीले कपड़े देखे रथ से कूद जाते हैं और उन बाबाजी के पैर ही पकड़ लेते हैं। विनोद के मूड में नहीं हूँ मैं विजय। सच बताओ, वो धोबी क्या कह रहा था? राघव, आप भी जिस बात को पकड़ लेते हो, छोड़ो ना। धोबी जो कह रहा था, उसकी बात का मूल्य क्या? कैसे मूल्य नहीं है विजय? वो मेरी प्रजा है और मैं अपनी प्रजा का हूँ। मेरे जीवन में अब मात्र प्रजा के लिए ही समर्पण है। राम का अब अपना व्यक्तित्व कहाँ? राम तो अब अपनी प्रजा के लिए जिएगा। हाँ, तो जियो प्रजा के लिए। विजय को क्या लेना देना इससे? विजय फिर विनोद करने लगा था। धोबी कह रहा था, और तुम उसके यहाँ कब गए? मैं जा रहा हूँ। विजय जाने लगा। हाथ पकड़ लिया मेरे श्री राम ने और कहा, मेरी कसम है तुम्हें विजय, बताओ धोबी क्या कह रहा था? ओह, ये क्या किया राघव? मैं दुनिया में सब तोड़ सकता हूँ, पर आप अपनी ही कसम दे रहे हो मुझे। सिर झुकाकर बैठ गया विजय। मन में उसके अपार कष्ट हो रहा था। वो बारंबार यही सोच रहा था कि क्यों छेड़ी मैंने धोबी की बात। बता विजय, क्या कह रहा था वो धोबी? सिर झुकाकर बैठा विजय। उसके नेत्रों से टप टप अश्रु बहने लगे थे। मैं रात्रि को लौटकर अपने घर जा रहा था, तभी मैंने देखा एक धोबी जो अपनी पत्नी को पीट रहा था अपनी पत्नी को। मेरे श्री राम चौंक गए थे। पर क्यों विजय? विजय अब अपना मुख ढककर रो रहा था। बताओ विजय, क्या बात है? वो कह रहा था, एक रात के लिए घर से बाहर चली गई तू और मुझे कह रही है मैं पवित्र हूँ। अरे जा यहाँ से, मैं नहीं रखूँगा तुझे अब घर में। राघव, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसके घर में जाकर उसे रोकने वाला था कि पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर क्या? मेरे श्री राम ने फिर पूछा। आगे नहीं बता सकता, मुझसे अपराध होगा मेरे राघव। ऐसी बात मुंह से निकालना भी अपराध है, पाप है, पर तुम्हें बोलना होगा। बोलो विजय, मेरे श्री राम ने कहा। लंबी सांस लेकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए विजय बोला, वो धोबी कह रहा था, मैं कोई राम नहीं जो लंका रह आई सीता को अपने पास रख ले। क्या मेरे श्री राम उठकर खड़े हो गए थे? ये क्या? चरण पकड़ लिए विजय ने। राघव,
मेरी भाभी माँ सबसे पवित्र है, उनको अपवित्र कहना भी पाप है। वो सती है, महासती। विजय बोलता जा रहा था। मेरे श्री राम का मुखमंडल उस समय लाल हो गया था। और लोग क्या कहते हैं? मेरे श्री राम ने फिर पूछा। और लोग तो कहते हैं हमारे जैसा राजा तो आज तक हुआ ही नहीं। राम राज्य में देखो प्रजा कितनी खुश है, प्रकृति आनंदित है। विजय धड़ाधड़ बोलता गया। नहीं, सच बताओ, धोबी की बात और भी लोग कह रहे हैं। मौन हो गया विजय। फिर कुछ देर में बोला, लोग कह रहे हैं, पर 2-3 लोगों के कहने का क्या मूल्य। शांत भाव से बैठे रहे मेरे श्री राम। विजय भी वहीं बैठा रहा। माँ, आप माता कौशल्या महल में आ गई थीं। एक खुशखबरी है राम। श्री राम ने उठकर प्रणाम किया माता को। फिर विजय की ओर देखते हुए बोली, ये तो महल का ही व्यक्ति है, इससे क्या छुपाना। वत्स राम, तुम पिता बनने जा रहे हो। हाँ, सीता गर्भवती है। विजय उछला। बधाई हो राघव। पर मेरे श्री राम गंभीर ही बने रहे। अच्छा, मुझे नहीं आना चाहिए था। शायद कोई गंभीर मंत्रणा चल रही थी तुम लोगों की। मैं तो बस ये शुभ सूचना देने आई थी। माँ कौशल्या जी चली गई। अब छोड़ो ना राघव, एक धोबी की बात पर क्यों। विजय, तुम जाओ और मेरे तीनों भाइयों को बुला लाओ। ठीक है। विजय जैसे ही जाने लगा, मैं अपने श्री राम के हृदय से लगने आ रही थी। मैं गर्भवती हो गई थी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और वो भी श्री राम के पुत्र मेरे गर्भ में थे। राघव, भाभी। विजय जा रहा था बाहर। मैं अपने नाथ के पास आ रही थी, पर विजय ने मेरे श्री राम से कहा, नहीं, अभी नहीं। कह दो सीता को, अभी मैं राजकाज में व्यस्त हूँ। मेरी ओर देखा भी नहीं। और विजय से बोले, तो मेरे 3 भाइयों को बुला लाओ। मैं लौट गई अपने महल की ओर। ये कैसा रूप था मेरे श्री राम का। मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर मन को समझाया मैंने, राजकाज है, कितनी समस्याएं आती हैं। प्रजा की किसी समस्या से दुखी होंगे। मैं लेट गई थी अपने पलंग में। मैंने अपने सामने एक सुंदर सा चित्र बनवाया है, उर्मिला से कहकर। मेरे सामने मेरे श्री राघवेंद्र सरकार का एक चित्र हो, ताकि उनके पुत्र भी उन्हीं की तरह बने। उर्मिला ने चित्र लगा दिया है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।